आ जाओ भाई। इससे पहले अपने पास इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम बात कर चुके हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इसका सिलेबस है, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और किस प्रकार से हमारा स्टडी ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन भी चलेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है, सिलेबस वगैरह नहीं देखा है, तो एक बार नोट्स वगैरह बनाने का तरीका वहाँ बता रखा है, वहाँ जा कर के देख लें, पूरा सिलेबस लिखवा रखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी के अंदर भी कौन सा, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी वाला पोर्शन, और जूलॉजी में भी कौन सा, डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अब देखो यहाँ एक डायग्राम बना रखा है मैंने, इसको अभी कुछ नहीं करना आपको, अभी पहले थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद जब भी मैं बोलूं कि वीडियो को पॉज करें यानी वीडियो को रोकें और मैं साइड में हटूंगा तो उसी समय वीडियो को रोक लें और आप उस चीज़ को नोट करना शुरू कर दें। सबसे पहले ज़रूरी है समझना। समझने के बाद, अगर आपको समझने के बाद जब लिखते हैं तो आप उस वीडियो को अगर समझ नहीं है दोबारा भी देख लें, ठीक है, परंतु समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद ही नोट्स बनाएं, ऐसे में नहीं बनाएं, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, अपना बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी पोर्शन में सबसे पहले वाला क्या है, अपने पास यूनिट है। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम से फैमिलियर करवाता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं पूरे के पूरे डायग्राम को, क्या और क्या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पाचन तंत्र में पाचन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और यहां से लेकर के यहां तक डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। पढ़ाने का तरीका 1 मिनट और लेता हूं, आपके पढ़ाने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पे कोई चीज एक्सप्लेन किया करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन सिंपल जैसे कि डायग्राम को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद एक एक चीज़ को दोबारा से मैं रिपीट किया करूँगा और उसके बाद यहाँ नोट करने के बाद जब मैं हटूँ उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं फाइनल। पहले समझना जरूरी है। तो अपने पास ये क्या है, डाइजेशन सिस्टम का क्या है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या, मैं अपने आप को लेकर के भी इन चीज़ों के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला पोर्शन है यहाँ पर बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। ये अपना जो माउथ है, ये वाला भाग बक्कल कैविटी कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। इसके बाद अगर यहाँ जाकर के हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला भाग है फेरिंक्स यानी गर्सनी। गर्सनी ये वाला भाग जो क्या है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी का कॉमन पार्ट होता है। नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी का जो कॉमन पार्ट होता है वो यहाँ पर, ये कौन सा है, यहाँ पे फेरिंक्स यानी गर्सनी। इसके बाद आगे जो यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है, ये है ऑइसोफेगस ग्रास नली, यानी यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट जो है ये क्या है, ऑइसोफेगस ग्रास नली है। इसके बाद में जो ये ऑइसोफेगस है ये स्टमक में आमाशय के अंदर आकर के यहाँ पे फिट हो जाती है, तो जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं पेट, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं पेट, स्टमक, आमाशय, वेयर हाउस ऑफ फूड वगैरह भी इसे कहा जाता है। एक एक ऑर्गन के बारे में हम इसके बाद डीप स्टडी करेंगे, पहले हम डायग्राम को देख रहे हैं। इसके बाद जो ये वाला भाग है यहां तक स्टमक खत्म हो जाता है और इसके बाद जो यहां से शुरू होता है, यहां से ये ब्लैक कलर में चल रहा है, ये यहां से चलते हुए आती है, ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक इस भाग तक ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, SMALL है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। और अब यहां से अगर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, अभी मैं ये नहीं बताने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलम, ये नहीं। ये भी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ऑर्गन के नाम पढ़ रहे हैं। जब यहां पूरा डिटेल में 1 बाय 1 यहां से उठा के करना शुरू करेंगे तब पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो यहां पर ये इस प्रकार से निकला हुआ है, ये पत्ती के आकार का, ये है पैनक्रियाज। ये है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ये है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। और जो यहां से यहां तक ये पाइप होती है इसे बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट यानी अग्नाशय नलिका। यानी क्या है, पैनक्रिएटिक डक्ट यानी अग्नाशय नलिका। अब देखिए पैनक्रियाज कुछ प्रकार अपना पैनक्रियाज जूस रिलीज करता है, एंजाइम वगैरह रिलीज करता है।
तो वो क्या है, यहां से होकर के, यहां देख पा रहे होंगे आप लोग, वो यहां से होकर के इस प्रकार से किस में आकर के गिर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गिर जाता है। इस प्रकार से किस में आके गिर जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गिर जाता है। तो पैनक्रियाज से जो भी जूस रिलीज होंगे पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा किसमें, छोटी आंत में आकर के वो मिक्स हो जाएंगे। कौन से, ऊपर वाले भाग में। नाम है इसका ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। आगे बात करेंगे जब डिटेल में, आगे जब यहां पे साइड में पढ़ाऊंगा तब इसको। अब इधर से देखिए, ये यहां पर है लीवर, ये यहां पर है लीवर यानी यकृत, ये यहां पर है लीवर यानी यकृत। और लीवर से यहां से जुड़ा हुआ है इसकी तरफ इधर आने पर जो ये जुड़ा हुआ भाग है ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है। गॉल ब्लैडर पित्ताशय यानी जिसमें पित्त रहता है, जहां पर पित्त स्टोर होता है, जहां पर पित्त स्टोर होता है। ध्यान रखिए, यहां पित्त यानी बाइल जूस यहां बनता नहीं है, पित्तरस यहां बनता नहीं है। रिलीज किसके द्वारा होगा, लीवर के द्वारा होगा, यकृत के द्वारा होगा। और स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में होगा, पित्ताशय में होगा। जो पित्त वगैरह की पथरी होती है वो यहां होती है, इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय में, जिसे बोलते हैं पित्त की पथरी। ठीक है। अब यहां से एक इस प्रकार से ये पाइप जारी है, तो अगर ये यहां पे गॉल ब्लैडर है और इसमें स्टोर क्या है, बाइल जूस, क्या है स्टोर, क्या है इसमें, पित्तरस। तो यहां जाने के बाद में यहां से बाइल जूस क्या करेगा, बाइल डक्ट के द्वारा, पित्त नली के द्वारा गॉल ब्लैडर से जाकर के ये नली किस में मिल जाएगी, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अब देखो ये डायग्राम बनाया गया, एक्चुअल में देखोगे तो होता क्या है, पीछे वाले भाग से जाकर के यहीं कहीं पे मिक्स हो जाती है। तो ये यहां से कॉमन होती है इस प्रकार से, परंतु हमें समझने के आधार पर, आपको समझाने के तरीके लिए, ताकि आप आसानी से समझ जाएं, उसके लिए इसको यहां बनाना पड़ा है। ठीक है। और जो ये कौन सी है, बाइल डक्ट है। इसके बाद यहां एक छोटा सा पार्ट यहां पर दिख रहा है, स्प्लीन यानी प्लीहा। और यहां इसके बाद आते हैं, जब ये हमने क्या है, ये कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे इस पॉइंट पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाती है, तो यहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, यानी बड़ी आंत आरंभ हो जाती है। बड़ी आंत के अंदर ये जो इस प्रकार से एक्स्ट्रा निकला हुआ भाग है, ये है अपेंडिक्स प्रीशेषिका, प्रीशेषिका, अपेंडिक्स प्रीशेषिका। इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक चीज का अभी ध्यान रख लीजिए, अगर पूछे अपेंडिक्स या प्रीशेषिका किस हिस्से में होती है शरीर के, दाएं में या बाएं में, लेफ्ट में या राइट में, तो ध्यान रखिए राइट साइड में होती है हमेशा। कौन साइड में होती है, राइट साइड में होती है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है यहां से कि अपेंडिक्स लेफ्ट साइड में होती है, राइट साइड में होती है। तो अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो राइट साइड में अपेंडिक्स लगी होती है। इसके बाद ये यहां से जा रही है, ये भी क्या है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इस प्रकार से चलते हुए बड़ी आंत, यहां इसका एंड पॉइंट है एनएस यानी गुद्दा। तो अगर देखा जाए तो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में कोई भी क्रिया होती है तो बक्कल कैविटी से लेकर के एनएस तक वो क्या है, काम करती रहती है। उसके बाद में वो वेस्टेज के रूप में रिलीज हो जाती है। अब अपने पास ये तो अपने देख लिया डायग्राम, हमने क्या देख लिया, इसे डायग्राम को देख लिया है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ आप क्या कीजिए, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोकिए, और जब आपका डायग्राम बन जाए तब इसको प्ले करना। तो जैसे ही आप डायग्राम को बनते जिसको प्ले करेंगे तो उसके बाद मैं आपको यहां पर फिर से दिखाई दूंगा। तो पहले एक बार आप इस डायग्राम को साफ साफ बना लें। ठीक है। कोई स्पेलिंग वगैरह में कोई अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको अभी आपको क्या है, रफ पेंसिल से रख लें रफ, क्योंकि यही चीजें जब एक एक करके एक एक ऑर्गन समझाया जाएगा। बक्कल कैविटी पूरा डिटेल में हम बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, बाइल डक्ट, बाइल जो हमारे पास गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, इन सब के बारे में डीप स्टडी करेंगे। अगर यहां आपसे छोटा दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से अगर स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एक काम करें, जब क्या है उसको रफ पेंसिल से लिख लें। जैसे ये चीजें अब जैसे स्टार्ट करूंगा तो मैं यहां लिखना शुरू करूंगा उन चीजों को। ठीक है। तो आप फटाफट डायग्राम को नोट कर लीजिए। बन गया, हो गया। ठीक है, आ जाओ अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पाचन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर अपने पास क्या एक नाम आता है, पाचन।
अगर हम बात करें पाचन, पाचन की डेफिनेशन है क्या, डाइजेशन है क्या एक्चुअल में। देखो जो भोजन द्वारा ग्रहण किए गए, हम क्या करते हैं भोजन के, इसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले तो ये देखो, भोजन द्वारा ग्रहण किए गए अघुलनशील और जटिल पदार्थों को छोटे छोटे घुलनशील इकाइयों में बदलने को ही क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। यानी जो क्या है फूड के द्वारा जो लार्ज मॉलिक्यूल हम टेक करते हैं, जो लेते हैं, जो क्या इनसॉल्युबल है, यानी वो वाटर में घुलनशील नहीं है, किसी चीज में घुलनशील नहीं है। यानी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड एंड इनसॉल्युबल एंड लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू स्मॉल यूनिट एंड स्मॉल एंड सॉल्युबल यूनिट इज कॉल्ड ए डाइजेशन। यानी पाचन किसे कहते हैं, भोजन द्वारा ग्रहण किए गए या भोजन के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े जो जटिल अघुलनशील पदार्थ होते हैं, उनको छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों में बदलना या इकाइयों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो क्या है पाचन की डेफिनेशन, तो ये है। जैसे देखते हैं कैसे, अब देखो क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, सेब है, सेब को क्या सीधा खा लिया, तो सेब को हमने क्या किया, इतना मोटी बाइट काट के, इतनी मोटी, जितनी मोटी साइज के हिसाब से हमने उसको बाइट ली। अब वो क्या है, अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है, वाटर में डालोगे एकदम से नहीं घुलेगा वो, ठीक है। और है क्या, जटिल पदार्थ है, इतनी आसानी से भी नहीं टूटेगा। उसको हमने क्या माउथ से चबाना शुरू किया, बक्कल कैविटी से टूटते टूटते केमिकल वगैरह जो बॉडी के अंदर एंजाइम वगैरह मिल करके उसे लास्ट में क्या कर दिया, छोटे छोटे सॉल्युबल एलिमेंट्स मॉलिक्यूल बना दिए, छोटे छोटे क्या घुलनशील पदार्थ बना दिए गए। और ये क्या है अपने पास है डाइजेशन की, जो पाचन की क्या है डेफिनेशन है। तो अब अगर हम देखें क्लास, तो अब हम सबसे पहले स्टेप टू स्टेप पॉइंट की बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा आहार नाल, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, क्या यानी एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या एलिमेंट्री कैनाल, जो क्या आपने सुना होगा आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, यार भाई एलिमेंट्री कैनाल। अब आहार नाल क्या है, सबसे पहले क्या है जो हमने पढ़ा है, आहार नाल क्या है इसके बारे में बात करें, इसकी डेफिनेशन देखें तो भाई आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की सीधी डेफिनेशन है, जो हमने भोजन ग्रहण किया है वो जहां जहां से होकर के जाएगा, जिस जिस स्थान से होकर के जाता है वो क्या कहलाएगा, अपने पास से एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कहलाएगा। तो अगर देखा जाए तो भोजन सबसे पहले व्यक्ति ने क्या, बक्कल कैविटी के द्वारा यहां से क्या ग्रहण किया, हम लोगों ने यहां से भोजन लिया, ये यहां से क्या ग्रास नली से होते हुए यहां इस पार्ट में स्टमक से होते हुए देखो ये भोजन यहां नहीं जाएगा। कहीं ऐसे सोच रहे हो कि इस प्रकार से चल भी आज पैनक्रियाज में घूम के आते हैं, नहीं ना, ये क्या है यहाँ पे बाइल डक्ट में जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। यानी सबसे पहले बक्कल कैविटी में, फेरिंक्स घर्षणी में, फिर उसके बाद ऑइसोफेगस में, उसके बाद स्टमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, न कि पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक, इन कुछ में नहीं है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से होते हुए, जैसे छोटी आंत से होगा उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए भोजन क्या है इधर से निकल जाएगा, एनएस गुद्दा से क्या है रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है वेस्टेज मटेरियल के रूप में। तो खासकर ध्यान रखें बच्चों, कभी भी पैनक्रियाज में भोजन नहीं जाएगा, कभी भी इधर क्या बाइल डक्ट में नहीं जाएगा, कभी भी गॉल ब्लैडर में भोजन नहीं जाएगा, कभी भी लीवर में नहीं जाएगा। तो इनके काम क्या है सर, फिर है डाइजेशन, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनसे जूस आते हैं, यानी एंजाइम वगैरह यहां से आते हैं, और एंजाइम हार्मोन वगैरह, और क्या होते हैं यहां पर आकर के भोजन के साथ मिल जाते हैं। तो हम यहां से डेफिनेशन को क्लियर कर चुके हैं कि आहार नाल यानी जहां जहां से आहार गुजरे, यानी जहां जहां से भोजन गुजरे, वो पार्ट किसका है, एलिमेंट्री कैनाल का है। यस या नो है ना, बात क्लियर हुई। अब क्या है एलिमेंट्री कैनाल का है, तो अगर आपसे ये पूछे कि आप पैनक्रियाज, क्या अग्नाशय एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, नहीं है। क्या पैनक्रियाज या अग्नाशय एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का अंग है, नहीं है। क्या लीवर है, नहीं है। क्या बाइल डक्ट है, नहीं है। क्या स्प्लीन है, नहीं है। क्या गॉल ब्लैडर है, नहीं है। क्या स्टमक है, हाँ जी है। क्या स्टमक है, हाँ जी है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, हाँ जी है। क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, हाँ जी है। क्या आइसोफेगस ग्रास नली है, हाँ जी है। क्या बक्कल कैविटी है, हाँ जी है। घर्षणी है, हाँ जी है।
तो यहां से जहां जहां से भोजन गुजरा है वही आहार नाल का पार्ट है। तो अगर अब हम देखें तो यहां से एक चीज साफ और स्पष्ट कर लेते हैं। अब हम इसके बारे में स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं कि अगर देखा जाए कि आहार नाल आरंभ कहां से होती है, शुरू कहां से होती है, तो आहार नाल क्या है, मुख्य गुहा, यानी आहार नाल जो है मुख्य गुहा यानी बक्कल कैविटी से लेकर के कहां तक, एनएस यानी गुद्दा तक होती है। पहला पॉइंट ये है, आहार नाल कहां से शुरू होती है, मुख्य गुहा यानी बक्कल कैविटी, और कहां पर खत्म होती है, एनएस गुद्दा। अब आगे कुछ बातें और ही बताता जाऊंगा, वो चीजें आप ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे वहां पर। कैसे, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं लार्ज इंटेस्टाइन को, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे आप और हम सब मिलकर के, तो एनएस क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, मलाशय। तो कभी कभी ऐसा लिखा भी आ जाता है कि आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और रेक्टम पे फिनिश होती है, या एंड होता है इसका, खत्म होती है, या कई बार एनएस गुद्दा तक होती है। देखा जाए तो रेक्टम ये इतना सा पार्ट होता है, ये वाला यहां से अगर देखा जाए ये पीछे वाला पार्ट जो इतना सा है, ये टर्न होने के बाद वाला पार्ट रेक्टम है। क्यों, सीकम कॉलन रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 भागों में बटी होगी, इसलिए क्या है, ये रेक्टम होता है। अगर ये रेक्टम वाली बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, 1-2 लेक्चर तक वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली जब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे होंगे तो उसके पार्ट डिस्कस करेंगे, तब भी ये चीज आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आया कि जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है, इसका आरंभ कहां से होता है, बक्कल कैविटी से, और फिनिश कहां पर होती है, गुद्दा, एनएस पर। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है। तो देखिए बच्चों, इसकी लेंथ होती है 8 से 10 मीटर, इसकी लेंथ होती है 8 से 10 मीटर। अब यहां ये कंफ्यूज मत होना कि 7.5 मीटर वो इंटेस्टाइन की होती है, ठीक है। 8 से 10 मीटर क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की लंबाई होती है। ये वेरिएशन कैसे आता है, कुछ लोगों में हाइट की वजह से, कुछ लोगों में देखा होगा कि ये देखो हाइट पे डिपेंड करता है। किसी कम हाइट है, जैसे मेरी कम हाइट ही है, 5 फुट 8-10 इंच है करीबन, तो इसमें क्या इतना सा है। कुछ लोगों की यहाँ से क्या है, गर्दन थोड़ी लंबी होती है, तो वहां इन चीजों में हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो वो चीजें क्या 8 to 10 मीटर अपने आप वेरी कर जाती है। मेल फीमेल कॉमन है ये, इसलिए रेंज दी गई है। ये नहीं कि मेल में कितनी होगी, फीमेल में कितनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 8 to 10 मीटर मेल और फीमेल के स्टैंडर्ड जो लोग हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट के रूप में देख करके उनके हिसाब से इसको देख लिया गया है। अगला पॉइंट जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का था, वो कौन सा था कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा यहां से, अब यहां से हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है और कहां एंड होता है, कहां से कहां तक, तो एलिमेंट्री कैनाल बक्कल कैविटी से शुरू होती है और क्या एनएस गुद्दा पे जाकर के खत्म होती है। नंबर 1 क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको यह बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आहार नाल का अंग यानी ऑर्गन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन नहीं है या पार्ट नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं यहां पर कि अगर आपको ऊपर क्वेश्चन ही पूछ लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, और वहां अपने पास क्या आ जाए, एक लिखा आ जाए पैनक्रियाज, 1 नंबर आ जाए पैनक्रियाज, 2 नंबर यहां पर लिखा आ जाए लीवर, 3 नंबर यहां पर लिखा आ जाए स्टमक, 4 नंबर हमारे पास यहां पर लिखा आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन के रूप में लिख लेना, आप लोग नोट करते वक्त ना, जब नोट करोगे तो इस क्वेश्चन के रूप में लिख लेना कि क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको, यहां ऊपर लिखना है इनमें से कौन सा हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। वहां एक जगह लिख लेना पैनक्रियाज, अग्नाशय, लीवर, यकृत, स्टमक, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटी आंत। और इस क्वेश्चन के डायरेक्ट ऐसे आंसर इसमें तो 2 हो गए। अब कैसे अगर देखा जाए, जी हाँ, हम यहां से देखें कि पैनक्रियाज है जी, पैनक्रियाज भी नहीं है, आंसर ही हो गया। लीवर है जी, लीवर भी नहीं है, आंसर ये हो गया। सर ये 2 आंसर कैसे हो गए। तो देखो प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मोर देन 2 आंसर होते हैं, तो क्वेश्चन के नीचे और भी लिखा होता है कि ऑप्शन ए इज ओनली 1, केवल एक, ऑप्शन बी इज ओनली 1 and 2, 1 and 2,
ऑप्शन सी इज ऑल, ऑप्शन डी इज नन। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है ये। तो अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे पास इस क्वेश्चन के क्या है आंसर। तो इस जगह हम कौन सा लगाएंगे, ओनली फर्स्ट, सॉरी थर्ड लिख दिया मैंने यहां पर, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन फिर से बताता हूं क्या है, यानी सीधी भाषा में देखें तो जहां जहां से होकर के आहार गुजरे, फूड गुजरे या फूड मॉलिक्यूल्स जहां जहां से ट्रेवल करते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कहलाते हैं। तो फूड ट्रेवल कहां से करता है, बक्कल कैविटी, स्टमक, स्टमक के बाद में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने लिख लेना है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के अंग या भाग। अगर इसके भाग की बात की जाए कौन कौन से हैं, तो इसके पार्ट कौन कौन से हमारे पास है अब आप समझ चुके हैं। तो इसको नोट्स बनाते हुए जरूर लिखना है। नंबर 1 लिखना है बक्कल कैविटी, इस प्रकार से कोमा में लिख लेना, बक्कल कैविटी, कोमा फेरिंक्स, कोमा ऑइसोफेगस, कोमा स्टमक, कोमा स्मॉल इंटेस्टाइन, कोमा लार्ज इंटेस्टाइन। इस प्रकार से क्या है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बोर्ड में थोड़ी जगह की कमी होने के कारण है, परंतु आप लोग अब इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमें क्या लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं बोर्ड से फिर से 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग इसे साफ साफ अच्छे तरीके से इसे क्या कर लें, नोट कर लें जो चीज आपको पढ़ाई गई है। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से पीछे जाइए और उसको दोबारा से थोड़ा सुन लीजिए, पीछे वाली 8 या 10 मिनट। ठीक है, अब नोट कीजिए इसको, मैं हट रहा हूं साइड में। आ जाओ भाई, आगे देखते हैं। पहले बताता हूँ, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी पीछे खटपट की, नीचे जनरेटर चल रहा है, लाइट जा रखी है। ठीक है, उसका थोड़ा सा एडजस्ट करना है यार। अब देखो क्या है हमारे पास, अब आपने वो लिख लिया होगा डाइजेशन की, जो पाचन है उसकी डेफिनेशन लिख ली होगी, एलिमेंट्री कैनाल उसके बारे में लिख लिया होगा। ठीक है, और समझ भी आ गया होगा, देख भी लिया। ठीक है, अब देखिए आगे। ड्यूरिंग डाइजेशन यानी पाचन के दौरान जो फूड या भोजन जो है वो किन किन स्टेजों से ट्रैवल करता है, कितनी स्टेजों से ट्रैवल करता है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन जो है फूड ट्रैवल करता है 5 स्टेजेस से, यानी पाचन के दौरान भोजन 5 चरणों से गुजरता है। पाचन के दौरान भोजन कितने चरणों से गुजरता है, 5 चरणों से गुजरता है। 1 बाय 1 हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होता है इंजेशन, यानी अंत ग्रहण करना, यानी भोजन को लेना या ग्रहण करना मुंह से बक्कल कैविटी के द्वारा जो हमने खाया है, ये क्या है, इंजेशन है, इसे क्या है, ग्रहण कर लिया गया फूड को। ठीक है, नंबर 1 स्टेज क्लियर हुई। नंबर 2 स्टेज होती है डाइजेशन। नंबर 2 स्टेज होती है डाइजेशन यानी पाचन। जो भोजन यहां से ग्रहण किया है व्यक्ति ने, इंजेशन, उसके बाद में उस भोजन का पाचन, वो पूरा का पूरा भोजन क्या है, पच जाए। पचने की जो स्टेज होती है वो ऑलमोस्ट भोजन जो है फुल एंड फाइनल जो है, लास्ट स्टेज जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या है, पच करके क्या है, अब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, अवशोषित भी हो जाता है। तीसरी स्टेज है अपने पास है अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अब देखो पहले हमने क्या किया, भोजन को खाया या भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद में उसका पाचन हुआ, भोजन ग्रहण किया गया, उसके बाद में उसका पाचन हुआ, भोजन का पाचन होने के बाद अब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब देखो ये जो हमारे पास ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें ब्लड वगैरह नहीं है ऐसा कुछ, ये सिंपल कैनाल है। इसके साथ में क्या है, जब ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से जा रही है, इसके साथ में ब्लड वेसल्स लगी होती है, यानी रक्त की नलिकाएं लगी होती है। ठीक है, अब क्या है, भोजन यहां जो है इस प्रकार से ग्लूकोज के रूप में पाचित हो चुका है। ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, एमिनो एसिड है, इनके रूप में टूट करके पाचित हो चुका है, यानी भोजन का डाइजेशन हो चुका है। डाइजेशन के बाद वो क्या होता है, ब्लड के अंदर इस भोजन की एंट्री, भोजन खाना नहीं, इसमें जो ऊर्जा है ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा मिली। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, किसमें पाचित हुआ, ग्लूकोज के रूप में फाइनल स्टेज है। फैट जो क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में हुआ, यानी वसा किसमें, ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल में कन्वर्ट हो गई। फाइनल जो पचना होता है उसका एनर्जी के रूप में जो बनती है चीज। और वहीं अगर प्रोटीन वगैरह के देखी जाए बात, तो प्रोटीन टूट करके फाइनल किसमें पाचित हुए, यहाँ पे अमीनो एसिड में। तो ये सब चीजें क्या होती है, ब्लड के अंदर एंट्री कर जाती है। ब्लड के अंदर क्या है, एंट्री कर जाना, ब्लड अपने आप पास में क्या खींच लेता है। अब वो कैसे खींचता है, आगे जैसे ही हमारे पास टॉपिक आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उस दौरान हम इसकी बात करेंगे। और एक अपना एक्सोएंडोक्राइन आएगा, उसके अंदर और भी डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है। अगली स्टेज क्या है, जो भोजन पचाया था वो अवशोषित हो गया, यानी जो पचा हुआ भोजन है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो ब्लड के अंदर चली गई, उसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अगला पॉइंट है जेमिलेशन यानी स्वांगीकरण। तो ये क्या चीज है, तो देखिए बच्चों, जब क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी एक क्या है निश्चित स्थान पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा वहां जाकर के उस स्थान को मिल जाए, तो वो क्या होता है, स्वांगीकरण, अजेमिलेशन होता है। नहीं समझ आया, छोड़ो। हमने खाना खाया, पचाया, उसको अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद आज ये है कि अब क्या 5-6 घंटे हो गए, शाम का समय, जिम मारने जाना है, और आज अपना क्या है, बाइसेप्स वगैरह की मारने की, ट्राइसेप्स वगैरह मारने की एक्सरसाइज वगैरह करनी है हमें। तो बाइसेप्स वगैरह मारने के लिए हम इस प्रकार से ऐसे करेंगे, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहां हो रही है हमें, इस पोर्शन में हो रही है सबसे ज्यादा ऊर्जा की। क्यों, यहां सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, तो यहां इस पोर्शन को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो ब्लड में जहां जहां भी है और उसकी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के इस जगह की एक्सरसाइज की आवश्यकता के अनुसार, जब यहां आकर के जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा उसे मिल जाएगी, उसे ही क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। खाना खाया, ठीक है, पचाया, ठीक है, पूरे ब्लड में अवशोषित कर दिया, यानी ऊर्जा को पूरे ब्लड में डाल दिया, ठीक है। अब एजेमिलेशन, स्वांगीकरण क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को, अब मुझे इस प्रकार से क्या ट्राइसेप्स वगैरह की एक्सरसाइज करनी है, या मुझे दंड बैठक निकालनी है, तो थाइज वगैरह को एनर्जी चाहिए, तो वहां उस स्थान पर ऊर्जा पहुंच जाए, वो क्या कहलाती है, एजेमिलेशन कहलाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, डेफिकेशन यानी मल त्याग, निष्कासन यानी भोजन का जो वेस्टेज मटेरियल है, भोजन पचने के बाद ऊर्जा जो थी ब्लड में चली गई, ग्लूकोज है, चाहे वो फैटी एसिड है, चाहे अमीनो एसिड है, ये टूट करके ब्लड में चले गए। कुछ चीज़ें क्या ब्लड में किस प्रकार से, आगे बात करेंगे हम लोग, कुछ ब्लड में चले गए, कुछ क्या है ब्लड वेसल्स के बाहर वाली साइड में पड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है, जो फैट वगैरह जमा होता है। अब उसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल जो बचता है, उससे बोलते हैं डेफिकेशन करना, मल त्याग करना, यानी उस अनपचे भोजन को या जो वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना, ये इसकी लास्ट स्टेज है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या है, पाचन के दौरान भोजन 5 चरणों से होकर के गुजरता है। एक अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण किया गया, दूसरा पाचन, पाचित किया गया, तीसरा अवशोषण, ब्लड के अंदर ऊर्जा चली गई, स्वांगीकरण, आवश्यकता के अनुसार किसी ऑर्गन या किसी प्लेस को क्या है ऊर्जा मिल चुकी है, मल त्याग, वेस्टेज निकाल दिया गया। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो देखो क्या है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास भोजन कितनी स्टेजेस से 5, और इन स्टेजेस का एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा क्या करना है, इन स्टेजेस को एक साथ, इन स्टेज को क्या करना है, एक साथ इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ऐसा क्यों, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो देखते हैं हम लोग। देखिए अब अपना यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा उससे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रकार से, मैं इसको रफ नहीं करूंगा। एक्चुअल में इसमें क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 नंबर ये। एक काम करता हूं, मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए जगह चाहिए होगी, आप एक काम कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए अपनी वीडियो को और इसे नोट कीजिए। मैं साइड में हटाऊं, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब आ जाओ भाई, नोट कर लिया होगा आपने। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, अब यहां से क्वेश्चन ऐसा आता है कि भोजन के जो 5 स्टेजेस है उनका सीक्वेंस लगाना आता है। आप लोगों के पास कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड दिस सेट इन सीक्वेंसेस, यानी इसको क्या है एक चरण में या एक क्रम में कैसे सेट कीजिए, क्रम में लगाइए, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। अब क्या है, वहां पर आपको 1 नंबर पे दे रखा होगा डाइजेशन यानी पाचन, नंबर 2 पे दे रखा होगा इंजेशन, नंबर 3 पे दे रखा होगा एजेमिलेशन, नंबर 4 पे आपको दे रखा होगा इसके अंदर अब्जॉर्प्शन, और डेफिकेशन लास्ट में दे रखा होगा। अब क्या इनको चरण में लगाना है, तो अगर हमें क्या है वहां पर ऑप्शन दे रखे होंगे, ए ऑप्शन दे रखा होगा 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन में क्या दे रखा होगा 2 1 4 3 5, सी ऑप्शन क्या दे रखा होगा 5 4 3 2 1, डी ऑप्शन क्या दे रखा होगा नन ऑफ दीज।
नन ऑफ दीज। तो अब देखो हमें पता है कि सबसे पहला कौन सा अपने पास है, इंजेक्शन, यानी अगर देखें तो अपने पास कौन सा आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लगाना है इसको, ये हमारे पास है 2 नंबर सीक्वेंस में 1 में आएगा। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन, दूसरी पोजीशन पे क्या आएगा हमारे पास, दूसरी पोजीशन पे ये आएगा। तीसरे में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। चौथे में क्या होता है, असेम्बलेशन। पांचवें में क्या होता है, डिफिकेशन। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या रहेगा, सेकंड फास्ट, फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो कि हमारे पास ड्यूरिंग डाइजेशन क्या, इसको सेट कीजिए, क्रम में लगाइए, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए या इसको सेट कीजिए सीक्वेंस में। तो ये 1 2 3 4 के रूप में लिख लीजिए, फिर ऑप्शन के आधार पर लिख लीजिए, फिर एक बार उसको पढ़िए। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में डिफिकेशन होता है। तो इसके आधार पर आंसर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, अब मैं हट रहा हूं 1 सेकंड के लिए साइड में, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें।